हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 27 जुलाई 2022। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड डूइंग योर बेस्ट इन ऑल स्फीयर्स। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट पैक्ट विद वर्ल्ड बैंक फॉर एमएसएमई प्रोग्राम। ओके, जब ना बजट आया था, तो जब बजट निर्मला सीतारमण ने पेश किया था, तो उन्होंने ना 4 वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम शुरू की थी। रैम, डिवाइन, पर्वतमाला एंड भारतमाला। रैम प्रोग्राम, रैम की फुल फॉर्म है रेसिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। आई विल राइट रेसिंग एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, लघु इंडस्ट्रीज, लघु मध्यम इंडस्ट्रीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करना इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था। सेकंड, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए था। पर्वतमाला रोपवे, मतलब रोपवे की डेवलपमेंट के लिए, और भारतमाला हाईवे को विस्तार करने के लिए। तो इस रैम प्रोग्राम अब लागू हो गया है, शुरू हो गया है, और इसको पूरा सरकार ने कितना पैसा लगाने की घोषणा की थी, 6062 करोड़, जिसमें से 3750 हमें वर्ल्ड बैंक देगा और 2312 इंडिया लगाएगा। तो ये इसीलिए रैम प्रोग्राम के लिए हमने पैक्ट किया है फॉर वर्ल्ड बैंक, और कितने सालों के लिए, फॉर 5 years। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1944, इसके चेयरमैन हैं डैनियल, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी आपको पता होगा ऑन पोटोमैक रिवर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ई अमृत ऐप लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। आपको पता होगा हमारा अमृत काल चल रहा है, यानी हम अपनी इंडिपेंडेंसी कौन सी मना रहे हैं, 75th इंडिपेंडेंसी मना रहे हैं। उसी के लिए नीति आयोग ने ई अमृत ऐप लॉन्च किया है, और ये किसके लिए किया गया है, फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये ऐप प्रमोट करेगी किसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल को। आप इसे याद कर सकते हो फ्रॉम ई मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। अच्छा, पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सरकार एक योजना लेकर आई थी, उस योजना का नाम है फेम योजना। तो ये भी याद रखना कि फेम योजना किसके लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। अगर नीति आयोग की बात करूँ तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को की गई। हेडक्वार्टर है मुंबई, और चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इसके परमेश्वर अयंगर, और वाइस चेयरमैन है इसके सुमित केवेरी। सकुरजिमा वोल्केनो सकुरजिमा वोल्केनो अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसका विस्फोट हो चुका है। और कहाँ पर विस्फोट हुआ, तो ये हुआ जापान का एक सक्रिय वोल्केनो है। अगर वोल्केनो की बात करूँ, कुछ इस तरह वोल्केनो होता है ना, कुछ इस तरह वोल्केनो होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या कहा जाता है, माग्मा। अंदर वाला जब इसका इनर मटेरियल अंदर होता है इसे माग्मा कहा जाता है। जब ये विस्फोट होकर बाहर आता है
तो इसे कहा जाता है लावा कहा जाता है। और जब ये लावा एक शील्ड की फॉर्म में बन जाता है तब इसे कहा जाता है क्रेटर। और जब ये क्रेटर अलार्ज फॉर्म में बाहर आती है तो इसे कहा जाता है कॉल्डेरा। तो ये साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जापान की बात करें तो टोक्यो राजधानी है। और अभी अभी जापान के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज हुई है, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जो कहाँ पर हुई, अंडमान ओशियन में। हाँ, हमारे इंडिया में से किसने पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवल शिप सुकन्या, और एक किया इंडियन नेशनल शिप, इंडियन नेवल शिप सुमंद्र। तो ये भी याद रखना। शिंजो अबे जिसके पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी अब मृत्यु हो चुकी है इन नारों में। बारक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी एस्टेब्लिश्ड इन असम। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने वाली है, कहाँ पर बनने वाली है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में बनने वाली है। और कहाँ पर बनेगी, इन बराक वैली। और आपको पता होगा असम में ही हमारी न्यूएस्ट 105 और 106 नेशनल पार्क बनी है। 105 कौन सी है, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, और 106 रायमोना नेशनल पार्क। असम का क्लासिकल डांस सत्रिया, और फेमस डांस बिहू डांस है। और फेमस नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क। इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ सेंटर इन कर्नाटका। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्नाटका में हमारे इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ सेंटर ओपन होगा, और ये कहाँ पर ओपन होगा, इन बेंगलुरु। और आपको पता होगा ब्रेन का किस ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। साइंस का फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन से क्या कहा जाता है, पीनियल क्लॉक। और ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम। और ब्रेन में मास्टर ग्लैंड्स के लिए कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड्स के कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इनकम टैक्स डे ऑन 24 जुलाई। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन थे, उन्होंने इनकम टैक्स की शुरुआत की थी। तो इसीलिए हम इस डे को एज ए इनकम टैक्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आप इसका डायरेक्टली भुगतान करते हो। हमारे इंडिया में इसका कौन काम देखता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और इस समय इसके चेयरमैन कौन है, नितिन गुप्ता। जीएसटी कैसा टैक्स है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। और किसकी रिकमेंडेशन से हमारे इंडिया में आया, विजय केवलकर की रिकमेंडेशन से। जेसी डेनियल अवार्ड टू केपी कुमारन। जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है, ये फोटो गलत लग गई है, जेसी डेनियल अवार्ड दिया गया है टू केपी कुमारन। कौन है केपी कुमारन, ये केरला का हाईएस्ट अवार्ड है जेसी डेनियल। और इनको मलयालम में बहुत अच्छा काम करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है, मलयालम फिल्म में। तो ये केरला का, बस इतना याद रखना, जेसी डेनियल अवार्ड बिलोंग्स टू केरला। गोल्डन वीजा टू सुपरस्टार कमल हसन, बस इतना याद रखना कि गोल्डन वीजा किस कंट्री का वीजा है, तो ये यूएई का वीजा है। और ये किसे दिया गया, कमल हसन को दिया गया। ये कौन है, ये साउथ के सुपरस्टार है। तो ये याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट, बाय बाय।